नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत है। आज कराते हैं रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक। रीजनिंग का चैप्टर कराएंगे आज क्लॉक। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन ना आता हो। एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, पुलिस, हर एग्जाम में क्लॉक का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर करना हो, मैथ है रीजनिंग में, तो आप कमेंट करके बताइए, आपको वही चैप्टर कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा, बता देना। तो चलिए क्लॉक पर। टाइप फर्स्ट होगा लंबवत दर्पण, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब लंबवत दर्पण ऐसे लगाया जाता है, क्षैतिज दर्पण ऐसे लगाया जाता है। लंबवत दर्पण ऐसे, क्षैतिज दर्पण ऐसे लगाया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। चलिए डालिए फर्स्ट लंबवत लंबवत दर्पण। डालिए फर्स्ट लंबवत दर्पण। क्वेश्चन फर्स्ट, दर्पण ऐसे बनाया जाएगा। घड़ी नहीं बनानी है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बताना है, आगे दिखना है। किसी घड़ी में 6:20 हो रही है, 6:20 हो रही है, तो लंबवत दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा, क्या समय प्रतीत होगा। देखिए किसी घड़ी में 6:20 हो रही है, तो क्या समय प्रतीत होगा। नोट लिखेंगे आप, नोट लिखेंगे उसमें। देखो पहले समझिए, उसके बाद नोट लेंगे। जब समय 12 से कम हो तो उसे 11:60 में से घटाते हैं, और ये समय 12 से अधिक हो तो 23:60 में से घटाते हैं। समय ये कितना है, ये समय पहले नोट देखिए। जब समय 12 से कम हो तो उसे 11:60 में से, ये घंटे होते हैं और ये मिनट होते हैं, 11:60 में से घटाते हैं, और यदि समय 12 से अधिक हो तो उसे 23:60 में से घटाते हैं। बस इतना छोटी सी बात है, समझिए। जब समय 12 से कम हो तो 11:60 में से घटाते हैं, और यदि समय 12 से अधिक हो तो उसे 23:60 में से घटाते हैं। समय ये कितना है, 12 से कम, तो 12 से कम है, किससे घटाएंगे, 11:60 में से घटा दी। यहाँ बचे 40, यहाँ बचे 5, अर्थात 540। ये आपका समय है घड़ी का समय, और ये दर्पण का समय। घड़ी का वास्तविक समय 6:20। अगर किसी दर्पण में देखोगे, लंबा दर्पण, तो इसे 5:40 प्रतीत हो रही हो। चेक कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बनता है। देख लीजिएगा। क्वेश्चन
सेकंड, किसी घड़ी में 8:15 हो रही है घड़ी का समय, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? किसी घड़ी में 16:25 हो रही है, तो दर्पण समय क्या होगा? दर्पण समय, दर्पण समय क्या होगा? किसी घड़ी में 3:40 हो रही है, तो दर्पण समय क्या होगा? दर्पण समय क्या होगा? किसी घड़ी में 7:25 हो रही है, तो दर्पण में समय क्या होगा? दर्पण में समय क्या होगा? निम्न हो जाएगा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जब समय 12 से कम हो तो 11:60 में से घटाते हैं, और यह समय 12 से अधिक हो तो उसे 23:60 में से घटाते हैं। देखिए 12 से कम है, 11:60 में से 45, 3:45। जब समय 12 से कम हो तो 11:60 में से घटाते हैं, और यह समय 12 से अधिक हो तो 23:60 में से। 12 से अधिक है ना ये, तो किससे घटेगा? ये 23:60 में से घटाइए, 35, यहाँ से 7:35। जब समय 12 से कम हो तो 11:60 में से घटाते हैं, ये बचे 20, और ये कितना बचा? 8। घड़ी का समय 8:20। 11:60 में से घटेगा, बचे 35, और यहाँ बचे 4:35। चाहे दर्पण से सही पूछे, सही प्रतिबिंब, चाहे सही समय से दर्पण में पूछे, बस दो ही बात ध्यान रखनी है, 11:60 और 23:60। चाहे दर्पण से सही समय पूछे या सही समय से दर्पण पूछे, आप यही से घटाएंगे तो आपका फटाफट आंसर आएगा। तो चलते हैं अब क्षैतिज दर्पण की तरफ। क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण कैसे लगाया जाता है? ऐसे देख लीजिए, किसी घड़ी में 8:10 हो रही है, 10 मिनट हो रही है, ये घंटे और ये मिनट। 8:10 हो रही है, क्षैतिज दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? क्या समय प्रतीत होगा? 8:10, 8:10 हो रही है, 8:10 हो रही है, क्षैतिज दर्पण देखने में क्या समय प्रतीत होगा? तो वैसे ही एक नोट लिखेंगे, जब समय 6 से अधिक हो तो उसे 18:23, ये घंटे और ये मिनट में से घटाते हैं, और यदि समय 6 से कम हो तो उसे 6:30 में से घटाते हैं। देख लेना, जब समय 6 से अधिक हो उसे तो उसे 18:30 में से घटाते हैं, और यदि समय 6 से कम हो तो उसे 6:30 में से घटाते हैं। देखिए समय 6 से अधिक है या कम? 6 से अधिक, तो उसे घटाएंगे 18:30, 18:30 घटाएंगे, यहाँ बचा 20, यहाँ बचे 10-20। तो ये तो आपका सही घड़ी का समय था, और ये आपका है दर्पण का, क्षैतिज दर्पण।
क्षैतिज दर्पण का ये सही समय से चाहे दर्पण में देखो चाहे दर्पण से सही समय देखो, बस आपको ये ध्यान रखना है 36 और 18:30, 6 से अधिक है तो 36 और 6 से कम है, 6 से अधिक है तो 18:30, 6 से कम है तो 36 में से घटा देते हैं। ये बात ध्यान रखना। नोट यहाँ पर एक और लिखना, नोट ये उत्तर एकदम सही नहीं होता है, सही नहीं होता है। लगभग होता है, लगभग होता है, लगभग होता है। क्या होता है? लगभग, लगभग होता है। अगर ये उत्तर नहीं दिया है तो 1 घंटा कम करके, 1 घंटा कम करके इसे आंसर बताते हैं। इसके 2 आंसर होते हैं। नोट हटाते हैं, इसे हम यहाँ लिखते हैं। अगला पॉइंट, यदि ये उत्तर नहीं दिया हो तो हम तो हम 1 घंटा कम करके रखते हैं। 10:20 या 1 घंटा कम करके 9:20, दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, 10:20 या 9:20। अगर ये नहीं है तब हम इस सिचुएशन में करेंगे, अगर ये है तो हम इसे ही आंसर देंगे। ये है आपका कौन सा? क्षैतिज दर्पण। तो देखते हैं क्षैतिज दर्पण के कुछ क्वेश्चन कराते हैं। इसी घड़ी में 7:25 हो रही है, तो दर्पण का समय, दर्पण समय किसी घड़ी में 8:48 हो रही है, तो दर्पण समय, दर्पण समय किसी घड़ी में 3:20 हो रही है, तो दर्पण समय किसी घड़ी में 2:48 हो रही है, तो दर्पण समय, दर्पण समय क्या होगा? बहुत है क्वेश्चन, इतने हो जाएंगे आराम से। देखो किसी घड़ी में ये 6 से अधिक है ना, तो इसे 18:30 में से घटा दें, बच्चे कितने? 5, 11, 5। इसका आंसर होगा 11:05 या 1 घंटा कम करके 10:05। वैसे तो आपको यही रहेगा, मगर बाय द वे नहीं आए तो ये आंसर होगा। कितने में से घटेगा ये? 18:30। तो यहाँ से ये घटेगा ना, क्यों? यहाँ 48 है, ये 30 है, तो क्या करेंगे? यहाँ से पूरी 60 मिनट की दहाई लेंगे। 60 और 30 90, 90 में से 48 के कितने बचेंगे? 42। और यहाँ बची 17, 17 में से 8 के 9, ये कितना? 36, 6 से कम है, तो यहाँ बचा 10, यहाँ कितना बचा? ये 3, 3 10 हो रहे हैं। ये भी 6 से कम है, तो इसे 36 में से घटाएंगे, 36 में से घटाएंगे। अब ये घटेगा नहीं, तो यहाँ से भी क्या करेंगे? 60 मिनट की दहाई लेंगे। 60 और 30 90, 90 में से 48 गए तो कितना बन जाएगा? 42।
यहाँ बची 5, 5 में से 2 गए, कितनी बचेंगी? 3। तो आपकी ये क्वेश्चन हो गई लंब दर्पण और क्षैतिज दर्पण के। 101% यहाँ से आता है क्वेश्चन। पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आराम से आप देख लेना, घर पे नोटबुक बनाना, बढ़िया सी नोटबुक बनाना, ये टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करना, और आपकी जो भी रीजनिंग की बुक हो वहां से लगाना स्टार्ट कर देना आप लोग। अच्छा, टाइप सेकंड, कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कोण ज्ञात करना। कोण दो तरीके होते हैं, हमेशा 2 कोण होते हैं। आंतरिक कोण ये 180 से कम होता है। बाह्य कोण ये 180 से अधिक होता है। बाह्य कोण का मान 180 से अधिक होता है, आंतरिक कोण का मान 180 से कम होता है। जैसे 12, 3, 6, 9, 7, 8, 10, 11। किसी घड़ी में अभी कितना टाइम हो रहा है? 3 बजे। ये तो हो गया हमारा आंतरिक कोण, और ये कौन सा हो गया? बाह्य कोण। 2 कोण बनते हैं हमेशा, एक आंतरिक कोण और ये बाह्य कोण। तो बाह्य कोण 180 से अधिक होता है और आंतरिक कोण 180 से कम होता है। तो आज चलिए, आज आपको बताते हैं कोण निकालना। और सेकंड टाइप है, डाल लेना आप सभी बच्चे, नोट कर लेना, बढ़िया सी नोट बनाना आप लोग। आंतरिक कोण, लिखिए क्वेश्चन। किसी घड़ी में 4:30 हो रही हैं, 4:30 हो रही हैं, तो दोनों सुइयों के बीच, सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? मतलब सीधी बात है, 34, ये घंटे और ये मिनट, कितने डिग्री का कोण बनेगा? हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। किसी घड़ी में 4:30 हो रही है, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री कोण बनेगा? तो चलिए देखिए, आपको हम बताते हैं शॉर्टकट। डायरेक्ट थीटा का मान 11 मिनट्स डिफरेंशियल 60 आवर अपॉन 2। जहां मिनट है मिनट का गुणा, जहां घंटा है घंटे का गुणा, और कुछ करना नहीं है। मिनट कितनी? 30, 11 गुणा 30 डिफरेंशियल 60 गुणा 4 बट्टे 2, 11 × 33, 6 चौक 24 बट्टे 2। बड़े में से छोटा निकाल दीजिए, बड़े में से छोटा निकाल दीजिए, ये कितना बचा? 0, 10 और 3 13, 90 बट्टे 2 इक्वल टू 45 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना? 45 डिग्री का बनाइए आप। तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। चेक कर लीजिए, यही लगाना है आपको। 11 मिनट डिफरेंस 60 आवर अपॉन 2। ये आपका आया है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण 45 डिग्री, बाह्य कोण 360 - 45, 315 डिग्री।
इसे बोलते हैं बड़ा कोण, बड़ा कोण। इसे बोलते हैं छोटा कोण। इसे बोलते हैं छोटा कोण, आंतरिक कोण। बाह्य कोण को बोलते हैं हम बड़ा कोण। वो मेंशन करेगा, वो बोलेगा बाह्य कोण या छोटा कोण बताइए, नहीं तो आपको छोटा कोण निकालना है, आंसर आ जाएगा आपका। देख लीजिए, किसी घड़ी में 4:30 तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, हटाते हैं, नोट कर लीजिए सब। 11 मिनट डिफरेंशियल 60 आवर अपॉन 2। अब करिए आप लोग, देखो किसी घड़ी में 7:30 हो रही है, थीटा बराबर कितने डिग्री कोण बनेगा। किसी घड़ी में 7:30 हो रही है, तो थीटा बराबर कितने डिग्री कोण बनेगा, फटाफट करिए 1 मिनट में करिए। चलिए करके देख लेना, बताना फिर। 11 गुणा 30 डिफरेंशियल 60 गुणा 7/2। थीटा बराबर 11×33 7×42/2। बढ़ा दीजिए, बड़े में छोटा घटा देना, 0 10 2 12, 12 में 3 गए 9। ये भी 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का। 0 10 2 12, 12 में से 45 डिग्री का बनेगा। क्या डिग्री का? 45 डिग्री का। कर लीजिए, देखो किसी घड़ी में 2:45 हो रही है, तो बड़ा कोण बताइए, बड़ा कोण बताइए। किसी घड़ी में 2:45 हो रही है, तो बड़ा कोण बताइए, कौन सा कोण बताइए, बड़ा कोण। तो समझिए 11 गुणा 45 डिफरेंशियल 60 गुणा 2। 11 पन्ना 55, 11 चौक 44, 105 49, 120/2। 5 7 375/2। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ये आपका कौन सा आ गया, 180 से अधिक है ना, तो बड़ा कोण हो गया। अगर बाय द वे ये आपका कोण हो गया बड़ा कोण। अगर छोटा कोण पूछ ले तो हम 360 में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.5। यहाँ से 9, 9 में से 2, यहाँ से 9, 9 में से 2, यहाँ 10 से 5 15, 15 में से 8 गए 7, 172 डिग्री का, 72.5 डिग्री का आपका छोटा कोण होगा। ये आपका होगा कौन सा, छोटा। आपको बड़ा कोण पूछ रहा है तो बड़ा आंसर लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, किसी घड़ी में 12:20 हो रही है, तो छोटा कोण बताइए। किसी घड़ी में 12:20 हो रही है, तो छोटा कोण बताइए। वही थीटा का मान लगाओ, 11 मिनट डिफरेंशियल 60 आवर 11 लगा दीजिए फटाफट। जहां घंटा है घंटा, वहां जहां मिनट है मिनट। 11 गुणा 20 डिफरेंशियल 60 गुणा 12/2। 11 दूनी 22, 12 छक्के 72/2, बचा 500, 500/2 इक्वल टू 250, 250 डिग्री। ये कौन सा कोण निकला, ये बड़ा कोण। और पूछा कौन सा है, छोटा कोण। ये कौन सा कोण निकला है, ये बड़ा कोण। तो आपको निकालना है छोटा कोण, बैठा दीजिए।
360 माना 250, 0 1 110 डिग्री का। तो आपका आंसर है 110 डिग्री का। 110 डिग्री का चेक कर लीजिएगा आप। एक लास्ट क्वेश्चन और है इस टाइप का, और भी अगर आपको कोई ज़रूरत है एक्स्ट्रा पढ़ने की, कि यहाँ से अगला टाइप आगे कराएंगे। कैलेंडर क्लॉक यही आता है ज़्यादातर, कैलेंडर का फिर आएगा, कैलेंडर कराएंगे किसी दिन। एक और क्वेश्चन करिए। किसी घड़ी में 6:50 हो रही है, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? करिए। 11 मिनट्स डिफरेंशियल 60 हावर अपॉन 2, यही लगाना है तुम्हें। 11 गुणा 50 डिफरेंशियल 60 गुणा 6/2, 11 पन्ना 55, 6 6 36 बट्टे 2 कर दीजिएगा। बड़े में छोटा घटा 10 5 15, 15 में 6 गए 9, और ये बचा 1, 2 ने 18, 2 पंजे 10, 95 डिग्री का। 95 डिग्री का, 95 डिग्री कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको एच डब्ल्यू में 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कर लेना, आप करके बताएं, कमेंट करना और बताना इसका आंसर क्या आएगा आप सभी को। अगर इसके आगे का हम कल कराएंगे नेक्स्ट में। अगर आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत है मैथ रीजनिंग में, कोई भी चैप्टर करवाना हो तो आप कमेंट करिए, हम उस चैप्टर को पहले कराएंगे। और उसकी सॉल्यूशन चल रहा है ईपीपैट का, तो आप ईपीपैट का सॉल्यूशन भी देख लेना प्रत्येक दिन में। तो बस आज के लिए अब इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर पे पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।